सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 20। इसका नाम है अपठित गद्यांश, यानी कि बच्चों अनसीन पैसेज। आइए बच्चों अब हम देखिए बच्चों, इस पाठ में देखिए आपको कुछ ऐसा देखिए जो कि लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक विषय पर जो कि आपका बिना पढ़ा होगा, ठीक है, आपने उसे नहीं पढ़ा होगा और उसी में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको उनसे पूछे गए प्रश्न को, जो भी आपको गद्य दिया गया है, उसमें से ही ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और एक अच्छा अध्याय है बच्चों। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये आता ही है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो पढ़िए और समझिए। देखिए, गद्य का वह अंश या भाग जिसे पहले कभी ना पढ़ा गया हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया क्या होता है। किसी भी गद्य का कोई ऐसा भाग जो कि ना पढ़ा गया हो, उसी को हम कहते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने से छात्रों की बौद्धिक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के मनोविज्ञान के लिए, हमारी बौद्धि के लिए ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। आइए अब देखें बच्चों। तो देखिए, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बच्चों देखें। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहली है गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए, है ना। दूसरा, मुख्य तथ्यों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर सरल एवं सटीक भाषा में देने चाहिए। चौथा, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो उचित शीर्षक दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये चारों बातें जो हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको कभी भी गद्यांश को करने में देखना चाहिए, ठीक है ना। आइए बच्चों, तो यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं और उनके प्रश्न उत्तर देखते हैं, ठीक है। देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं। किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। एक बार वह तालाब के किनारे बैठकर टर टर कर रहा था। वहीं वृक्ष पर एक कौवा भी बैठा था। वह मेंढक के पास आया और उसे पकड़ लिया। मेंढक बोला, भाई कौवे, मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है, पहले धो लो फिर खाना, ठीक है। कौवा उसे लेकर तालाब के किनारे गया। उसे रख कर वह जैसे ही पानी लेने बढ़ा, मेंढक तुरंत कूद कर तालाब में चला गया। कौवा देखता ही रह गया। तो देखिए बच्चों, ये हमने पूरा कर लिया है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, मेंढक कहाँ रहता था, बताइए कहाँ रहता था। तो तालाब में, पेड़ पर या जमीन पर। तो बच्चों वो तालाब में रहता था, इसीलिए हमने देखिए तालाब के आगे सही का चिन्ह लगा दिया, ठीक है बच्चों। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, देखिए मेंढक कहाँ रहता था, ये देखिए वह एक तालाब के किनारे रहता था, ठीक है। यही तो है इसका उत्तर, है ना। दूसरा देखिए, अब मेंढक कैसे बोलता, बताइए कैसे बोलता। तो देखिए, मेंढक किनारे बैठकर टर टर कर रहा था, तो टर टर ही तो बोलता। देखिए, तो ये रहा इसका उत्तर, टर टर। दूसरा, अब देखिए तीसरा, मेंढक ने कौवे से क्या धोने के लिए कहा, बताइए क्या धोने के लिए कहा था। ये देखिए, मेंढक बोला, यहाँ देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, तो क्या धोने के लिए बोला था। यहाँ देखिए, मेंढक ने क्या बोला था कि मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है, ठीक है, इसे पहले धो लो फिर खाना, ठीक है। तो उसने कीचड़ को धोने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये रहा इसका पहला उत्तर। अब देखिए इसका अगले चौथा प्रश्न देखिए, सरोवर का समानार्थी शब्द है, बताइए क्या। तालाब, नदी या जल। तो बच्चों देखिए, इस पूरे गद्य में आपको तालाब ही दिया गया है, तो यही है इसका क्या, समानार्थी शब्द, ठीक है। समानार्थी यानी कि बच्चों पर्यायवाची शब्द। तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके अंत में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी दिए गए, तो आप सभी बच्चे ये अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है इनको पूर्ण करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से अब आपको अपठित गद्यांश अच्छे से करने में आ गए होंगे, ठीक है ना। और बच्चों, सभी बच्चे अपनी अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए, ठीक है। बाय बच्चों।